वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रेशियो प्रपोर्शन का जो है सेकंड पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि 350 को दो भागों में 5:9 के अनुपात में अगर बांट बांट देते हैं तो बड़े हिस्से का मान क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो अनुपात रहता है उनको हम x के साथ मान लेंगे। तो एक हो गया 5x और एक हो जाएगा 9x। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों का जो योग है, ये जो दोनों हैं ये कितने कितने के बराबर होंगे, 350 के बराबर। तो हम लिख देंगे 5x प्लस 9x बराबर हो जाएगा 350। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 9 5 कितना होता है, 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14x बराबर 350। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35, 350 बटे 14। अब 7 से हम इसको काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, है ना। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो कितनी आ गई x की वैल्यू, आपके पास आ गई है 25। अब आपको क्या निकालना था, इसमें बड़े हिस्से का मान। तो बड़ा हिस्सा क्या है, 9x है, तो 9 गुणित 25 यानी कि 225। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 225। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, पहले लड़कों का अनुपात दिया है और दूसरा में दिया है लड़कियों का अनुपात, तो 5:6 है। यदि छात्रों की संख्या 3531 है तो आपको बताना है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 6x। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। किसके बराबर लिख देंगे, 3531 के बराबर। ठीक है, 6 5 11 और 3531। x की वैल्यू हो जाएगी 3531 बटे 11। 11 से हम इसको काटेंगे तो 11 थी 33, बचा 2, 11 दूनी 22 और 1, 11 एकम 11। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 321। ठीक है, 321 जो है x की वैल्यू है। अब हमको किसकी संख्या निकालनी है, चाहे लड़कियों की संख्या निकालनी हो चाहे लड़कों की संख्या निकालनी हो, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लड़कियों की निकालनी है तो लड़कियों का रेशियो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 6x। तो ये हो जाएगा 6x यानी कि 6 गुणित 321। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 6 थी 18 और 1 19। तो हमारे पास लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 1926। तो 1926 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर। 169 को 2:5:6 के अनुपात में हमको बांटना है। ठीक है, तो प्रत्येक का मान बताना है। देख लेते हैं किस तरीके से। एक हो जाएगा 2x, एक हो जाएगा 5x और एक हो जाएगा 6x। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 169। तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 और 2 13। 13x बराबर हो गया 169। x की वैल्यू आ गई 169 बटे 13। 13 से हम इसको काट सकते हैं 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो पहली संख्या क्या है, 2x यानी कि 13 दूनी 26। दूसरी क्या है 5x, 13 पंजे 65। और तीसरी क्या है 6x, 13 छिंग 78। तो तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास 26 65 और 78। 26 65 और 78 कहाँ है भाई, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि a अनुपात b दिया हुआ है 2:3 और b अनुपात c दिया हुआ है 3:4, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देख लीजिए आपके पास a और b और c का अनुपात दिया हुआ है 2:3 और यहाँ पे b अनुपात c क्या दिया हुआ है 3:4। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये b की वैल्यू जो है अगर सेम हो जाती है तो हम डायरेक्ट उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2:3:4। तो हमारा ऑप्शन 2:3:4 कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 दिया हुआ है, तो आपको a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिए a, b और c इन तीनों का जो कॉफिशिएंट है यानी कि जो गुणज है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर 1 नहीं होता तो हमको यहाँ पे 1 बनाना होता। अब इनका जो गुणज है वो 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 4:5:6
6 ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।